किलुआ कहता है अपने इस हार को जिंदगी की जीत समझ के यहाँ से चले जाओ, नहीं तो अफसोस करने का मौका भी नहीं मिलेगा। फिर हम सदासो को देख पाते हैं जो कहता है जैसा हम उसे सोच रहे थे वैसा बिल्कुल नहीं है। जब मैंने उसके आंखों में देखा मैं समझ गया उसका मुकाबला मैं नहीं कर सकता। उसे कमजोर समझना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, इसीलिए मैं यहाँ पे एक मिनट भी नहीं गुजारूंगा। मैं नहीं चाहता वो मुझे मार दे। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम इन दोनों को देख पाते हैं। गिडो कहता है अब हम क्या करें। रिवोल्ट कहता है चाहे जो भी हो जाए मैं किसी सूरत पीछे नहीं हटूंगा, मैं बस फ्लोर मास्टर बनने वाला हूँ। अगर जीत जाओ तो पूरा फ्लोर आपका हो जाएगा। 200 फ्लोर में अगर 10 मैच को जीत लिया जाए तो आप किसी भी फ्लोर मास्टर को चैलेंज कर पाओगे, जिससे पूरी जिंदगी सेट हो सकती है। गिडो कहता है क्या वो लड़का हमें भी धमकाएगा। रिवोल्ट कहता है उस बच्चे को मेरे ताकत के बारे में कुछ भी नहीं पता, अगर हम थोड़ा केयरफुल रहे तो उस बच्चे के पास से हम आराम से बच सकते हैं। लेकिन तभी पास में किलुआ कहता है गलत सोच रहे हो तुम्हारे पास जो भी ताकत हो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। और उसे देख के इन दोनों की तो लिटरली फट चुकी थी। तभी हम देखते हैं वो अचानक खिड़की में चला जाता है और कहता है मेरा दिल जहाँ चाहेगा मैं तुम्हें धमकाऊंगा। और उसे देख के ये दोनों तो और भी ज्यादा घबरा जाते हैं। किलुआ आगे कहता है चाहे तुम बेवकूफी के बात ही ना करो या सोते हुए हसीन ख्वाब देख रहे हो, मैं हर जगह पहुँच जाऊंगा। और एक बात जरूर याद रखना, रूल्स को जरूर फॉलो करना, अगर तुमने फॉलो नहीं किया तो फायदा सिर्फ हमारा होगा। उसके चाहते रिवोल्ट कहता है मेरे ख्याल से चीटिंग करना एकदम बुरी बात है, हमें चीटिंग नहीं करना चाहिए। फिर हम कौन को देख पाते हैं जो अपने आप मैच को जीत जाता है क्योंकि सेट्सो उसके साथ लड़ने नहीं आया था। उसके बाद कुछ दिन वो दोनों जम के ट्रेनिंग करने लगते हैं। फिर मास्टर विंग कहते हैं गॉन की फाइट है गिडो के साथ और किलुआ का फाइट है रियल वेल्ट के साथ। अब मुझे बताओ क्या तुम दोनों अच्छा महसूस कर रहे हो। दोनों ही कहते हैं हाँ। मास्टर कहते हैं गॉन गिडो के साथ ये तुम्हारा दूसरा फाइट है, मुझे तुम्हें एडवाइस देने की कोई जरूरत नहीं है, क्या तुम अपने पुराने तरीके से लड़ोगे। गॉन कहता है नहीं, इस बार मेरा कुछ और प्लान है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम गॉन एंड गिडो को रिंग में देख पाते हैं और गॉन इस फाइट में अपना फिशिंग रॉड इस्तेमाल करने वाला है। रेफरी कहते हैं पॉइंट्स एंड टाइम की कोई लिमिट नहीं है, तो चलो फाइट। जो कहते ही गॉन तुरंत हमला करने चला जाता है, लेकिन तभी गिडो भी घूमने लगता है जो देख के गॉन तुरंत रुक जाता है। गॉन अपने मन में कहता है मुझे काफी होशियार लग रहा है। गिडो कहता है मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारे लिए ही बेहतर होता मेरे घूमने से पहले ही मुझ पे अटैक कर देते। एक बार मैं घूमना स्टार्ट कर दूं तो मुझे रोकना बहुत मुश्किल है। क्या तुम डर गए, तो चलो मैं ही अटैक करता हूँ। फिर गिडो अपने टॉप्स के साथ हमला कर देता है, लेकिन गॉन रेन का इस्तेमाल करके उसे रोक देता है। गिडो अपने मन में कहता है इसका नैन पहले से बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है, लगता है इसे हराना आसान नहीं होने वाला। इस तरफ किलुआ सोच रहा था गॉन के पास इतनी ताकत है वो अपने रॉड की मदद से टॉप को आराम से रोक सकता था, लेकिन उसने इसके बजाय रैन का इस्तेमाल किया जिससे उसको थोड़ा झटका लगे। अब गिडो की तो शामत आ चुकी है क्योंकि अब गॉन बहुत गुस्से में है। इस तरफ गिडो सोच रहा था अगर ये फिशिंग रॉड से हमला करेगा तो मेरे ख्याल से बच्चा मेरे टांग पे अटैक करेगा जिससे मैं गिर जाऊं, लेकिन ये बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। फिर गॉन अपना फिशिंग रॉड से हमला कर देता है। गिडो कहता है मुझे पता था इस तरीके से तुम नहीं जीत सकते, जो सीधे गिडो की तरफ जा रहा था, लेकिन तभी हम देखते हैं गिडो को मिस करके उसके पास गिरता है। गिडो कहता है तुम करना क्या चाहते हो। ठीक तभी गॉन फिशिंग रॉड को खींचता है और गिडो के नीचे का टायर्स हवा में उड़ जाता है जिससे गिडो ऊपर से नीचे गिरता है। और जब वो सामने देखता है वहाँ पे गॉन खड़ा था। फिर गॉन एक जोर का पंच मारता है, लेकिन हम देखते हैं गॉन ने उससे नहीं उसके पैर में पंच मारा था। गॉन कहता है तुम अगर हद से बढ़े तो मैं इससे भी ज्यादा पूरा कर सकता हूँ, अगर तुमने फिर से जूसी को हाथ लगाया तो नेक्स्ट टाइम मैं ये पंच तुम्हारे मुंह पे मारूंगा। जो सुन के गिडो वहीं पे बेहोश हो जाता है और इसी के साथ गॉन जीत जाता है। इस तरफ हिसोका भी उसके मैच को देख के बहुत खुश होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, अब मैच की बारी है किलुआ वर्सेस रिवोल्ट का। किलुआ कहता है तुम हर बार वादा का खिलाफ ही करते हो, तुम मुझसे इस बार नहीं बच पाओगे। रिवोल्ट अपने मन में कहता है हो सकता है कोई सीरियल किलर है, लेकिन हेवन सरीना मेरी जगह है, मैं आज बताऊंगा मैं तुमसे बहुत बेहतर हूँ। अब तो एक गया काम से। रेफरी कहते हैं पॉइंट्स एंड टाइम की कोई लिमिट नहीं, फाइट स्टार्ट। और हम देखते हैं किलुआ एक छलांग लगा के उसके ऊपर आ जाता है और एकदम से रिवोल्ट के पीछे आ जाता है, लेकिन रिवोल्ट अपने ऑरा ब्लास्ट के मदद से वहाँ से बच जाता है। किलुआ कहता है कब तक भागेगा। फिर रिवोल्ट अपना हथियार निकालता है जिससे अपने चारों तरफ बहुत जोर से घुमाने लगता है। रिवोल्ट कहता है तुम
तुमने मुझे पहले हमला करके हावी होने की कोशिश की, लेकिन अफसोस इसका कुछ भी फायदा नहीं होगा। और अब जब मैंने अपनी स्ट्रेटेजी बदल ली है, तुम्हारे जीतने का कोई भी चांस नहीं। किलुआ कहता है तो वक्त ही बताएगा, तुम्हारा काम अभी तमाम होने वाला है। रिवोल्ट कहता है कोई नॉर्मल इंसान इन रस्सियों को घूमते हुए देख भी नहीं सकता, लेकिन इसको नहीं पता था किलुआ कोई नॉर्मल इंसान है ही नहीं। फिर हम देखते हैं किलुआ उसके आराम से उसके पास जाता है और उसके दोनों रस्सियों को अपने हाथ से पकड़ लेता है और कहता है माफ करना, मैं कोई नॉर्मल इंसान नहीं हूँ। ये देख के रिवोल्ट तो बहुत हैरान हो चुका था, लेकिन तभी हम देखते हैं उन रस्सियों के आखिर में जो सांप का मुंह था वो किलुआ को काट लेते हैं और बहुत जोर का बिजली का झटका देता है। इससे किलुआ को बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन हम कौन को देख पाते हैं जो बिल्कुल रिलैक्स था। रिवोल्ट कहता है तुम पहले कैंडिडेट हो जो मेरे रस्सियों को घूमते हुए देख लिया है, तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक और तोहफा है। मेरे स्नेक्स हजारों वोल्ट का करंट रखते हैं, इतना ज्यादा करंट जो किसी को भी पैरालाइज करते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं किलुआ उसे खींच के हवा में उड़ा देता है और कहता है ऐसे इलेक्ट्रिक शॉक्स मेरे लिए आम सी बात है। अक्सर ट्रेनिंग के दौरान टॉर्चर के लिए मुझे शॉक्स दिए गए और अब मुझ पे ये बिल्कुल असर नहीं करता, लेकिन इसका ये मतलब नहीं मुझे दर्द नहीं होता। वो अलग बात है, मैं इस दर्द को बर्दाश्त करता हूँ। तुमने मुझे बहुत गुस्सा दिला दिया है, इतने ऊंचाई से गिरोगे तो मर जाओगे। रिवोल्ट कहता है मुझे कैच कर लो। किलुआ कहता है अच्छा ठीक है, तुम्हारी यही मर्जी है तो ठीक है। फिर किलुआ उसे कैच कर लेता है, जिससे उसे भी बहुत जोर का झटका लगता है और उसका काम वहीं पे तमाम हो जाता है। किलुआ कहता है अब पता चला कितना दर्द होता है इलेक्ट्रिक शॉक लगने पे, और इसी के साथ किलुआ जीत जाता है। किलुआ कहता है अब अगली बारी तुम्हारी है, तुम्हारा उसके साथ 6 दिन के बाद मैच होगा। मैं इसलिए जीत पाया क्योंकि मैं बिजली को बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन अगर वो तुमको लगा तो तुम एक ही झटके में ठंडे पड़ जाओगे। तो फिर तुमने क्या सोचा? गॉन कहता है मेरे पास एक आइडिया है। किलुआ अपने मन में कहता है अच्छा, जब मैं उससे लड़ रहा था तुम भी अंदर ही अंदर उसके साथ लड़ रहे थे। फिर सीन शिफ्ट होता है, टाइम आ जाता है गॉन वर्सेस रिवोल्ट का मैच का। फाइट के शुरुआत में रिवोल्ट अपने स्नेक्स को बाहर निकाल लेता है, लेकिन गॉन के दिमाग में तो कुछ अलग ही खुराफाती आइडिया था। वो नीचे से टाइल्स को उखाड़ लेता है और सीधे रिवोल्ट की तरफ फेंक मारता है, जिससे रिवोल्ट को वहाँ से हटना पड़ता है। लेकिन तभी अचानक गॉन उसके सामने आ जाता है। इस तरफ हिसोका अपने मन में सोच रहा था अगर बचना हो तो हर सेकेंड बहुत ज्यादा कीमती होता है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन चेंज करने का टाइम नहीं है, इसीलिए तुम्हें आगे बढ़ना होगा और तभी तुम्हारा ध्यान बढ़ जाएगा। मानना पड़ेगा इस बच्चे ने बहुत ही बढ़िया गेम खेला। फिर गॉन उसके हाथ को पकड़ के बहुत जोर से मोड़ने लगता है, जिससे रिवोल्ट को तो बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, जिससे उसका हथियार भी नीचे गिर जाता है। लेकिन तभी गॉन उसका ही हथियार उस पे इस्तेमाल कर देता है, वो भी पूरे मैक्सिमम पावर के साथ, जिससे उसका काम वहीं पे तमाम हो जाता है और इसी के साथ गॉन भी जीत जाता है। फिर गॉन वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वो अचानक रुक जाता है क्योंकि सामने हिसोका था जो ताली बजा रहा था। हिसोका कहता है बहुत बढ़िया था, दोनों फाइट्स में तुम्हारे अंदर बहुत सारे बदलाव आए हैं। तुम चाहो तो अपने मर्जी से कोई भी जगह और वक्त चुन सकते हो और इस टाइम तुम्हारा ओपोनेंट मैं हूँ। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस अगला फाइट होने वाला है हिसोका वर्सेस गॉन का। कौन एक्साइटेड है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, बेल आइकन भी ऑल पे सेट कर देना जिससे मेरे वीडियो आप तक पहले पहुंच जाए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा।